आपका वालिद है? मेरा वालिद नहीं है, मेरा वालिद बहुत हो चुका है। अम्मी है? अम्मी नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल ये गिरफ्तार हो चुका है इमरान और कोई खातून है, बकौल इमरान के की इनकी रिहायशी हैं और इस वक्त हम इसको लेके जा रहे हैं थाना KIA की नफरी के साथ। बहुत अच्छा काम किया आपने, वेल डन सर। बिल्कुल जनाब, आप लोगों के ताउन के साथ हमने ये पकड़ा है, वो धर लिया और इस वक्त कामयाब स्टिंग ऑपरेशन रहा थाना KIA की नफरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में प्रोग्राम माजरत के साथ फ़िदा पाकिस्तानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना KIA में मौजूद हूँ जहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 19-20 साल होगी, ये लड़की बेसिकली लाहौर की रिहायशी हैं। लाहौर से इसको यहाँ नौकरी का झांसा देके इमरान नामी शख्स लेकर आते हैं। राबिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या हुआ, इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं इस तमाम मामलात की पूरी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राबिया मेरी अस्सलाम। बहन, बताएं हुआ क्या, कहाँ की रिहायशी हैं आप? हम लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा। हम घर में जाके काम करते थे, झाड़ू पोछा करते थे। हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है, बाप का साया सर पर नहीं है। हम यतीम थे, हम घर में जाके काम करते थे। लेकिन ये शख्स मिला, बोलता तुम लोग ये काम नहीं करो, तुम लोगों को मैं नौकरी लगवा दूंगा, तुम ये काम छोड़ दो। हमें उधर से ले आया, धोखे से ले आया और ये जाल ला के मुझे चकले में छोड़ दिया। हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, हम ये काम नहीं कर राबिया, रहे। ये बताएं, आपके साथ आपकी छोटी बहन भी है? मेरी बहन भी है, उसके साथ भी बहुत सना हो रहा है। अच्छा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने 3-4 माह काम किए, हमसे हिम्मत नहीं है काम करने की। हम आपसे कुरान होगी ये काम कर रहे हैं, हमसे काम नहीं होता। प्लीज़ हमारी मदद करो, हम मदद की तलबगार हैं, प्लीज़ हमारी हमदर्दी करो। ये बताइए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद हो रही है। इस थाने के हेड मॉडल साहब जनाब तसव्वुर साहब ने हमारे साथ ताउन किया और वो हर किस्म के ताउन करने के लिए तैयार हैं। इनकी दूसरी बहन को भी रिकवर कर रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं पुलिस टीम के साथ। बाकायदा HM साहब ने टीम बनाई हुई हैं, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि इनकी दादरसी हो। अच्छा राबिया मेरी बहन, ये बताओ, आपका वालिद है? मेरा वालिद नहीं है, मेरा वालिद बहुत हो चुका है। अम्मी है? अम्मी नहीं है, अम्मी भी बहुत हो चुकी है। 6 बहनें हैं हम सिर्फ, अच्छा। और बाप का साया सर पर नहीं है, इसलिए हम खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इधर हमें चकले पे चलाया जा रहा है, हम नहीं काम कर सकते। प्लीज़ हमारी मदद करो, ये मेरी अपील है सबसे। इंशाल्लाह मेरी बहन, अब देखें अच्छी जगह में पहुंची हैं आप, हर तरह की मदद होगी यहाँ पर। यहाँ जो है थाना भी बिल्कुल आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमने जब ये आवाज़ उठाई और उनको रोदात सुनाई तो HM साहब ने बाकायदा टीम बनाई। अब आप बेफिक्र हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप कह रही थी मेरा निकाह कराया है इस शख्स ने किसी के साथ, तो वो निकाह कैसा हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ? 3-4 माह हो गए निकाह हुए को भी। सिटी कोर्ट में हुआ है, वो भी धमकी दे के बुलवाया जा रहा है कि तुम बोल मेरी मर्जी से हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। अच्छा, इस निकाह का मकसद क्या था? इस निकाह का मकसद यही था कि कल को कोई मसला ना बने, अगर मसला बने भी तो हम निकाहनामा बनाएं, दिखाएं कि ये सबूत है। लेकिन मैं ये निकाहनामा भी नहीं मानती, मेरे साथ ज्यादती। घर है जिसमें आपकी बहनें हैं, उन्हें पता है कि आप इस काम में मुलविस हो गई हो? नहीं, इसे नहीं पता। वो तो घर में बेचारी परेशान है, मैं उसको लाना चाहती हूँ। उनसे कोई बातचीत होती है आपकी छोटी बहनों से? नहीं होती, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, वरना हम बातें करके कब से निकल चुके होते। अच्छा, तो जा रहे हैं। जो सरगना है जो मुबैना तौर पे इन 2 लड़कियों को इस्तेमाल करा रहा है, जिस्म फरोशी में इनको लगाया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए थाने की नफरी के साथ हम जा रहे हैं। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। और निशानदेही हो चुकी है, इस वक्त टीम के साथ निकल रहे हैं। इल्तमास से दुआ। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त वो जो सरगना शख्स था इमरान, गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस का काफ़ी ताउन रहा। KIA थाने के हेड मॉडल साहब ने बहुत ताउन किया, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त मोबाइल यहाँ पर हैं, जो अपनी नफरी थी उसको सिविल कपड़ों में खड़ा किया ताकि ये शातिर इंसान समझ ना सके कि इसके पीछे पुलिस लगी हुई है। तुमने ऐसा क्यों किया? सर मेरे को तो पता ही नहीं है, बारात किया, मैं तो
इनको अच्छा। एक्सीडेंट हुआ है, पता क्या नाम है फोन आया था। तुम्हारा? मेरा इमरान नाम है। इमरान नाम है। ये लड़कियां कौन है? ये मेरे भाई का जो है, इसका क्या नाम है, अनीस की बीवी है, वाइफ है। उसकी बीवी है, जी वाइफ है। और दूसरी लड़की जो तुम्हारे पास है? दूसरी तो कोई इसकी नहीं है। बहन? नहीं, वो मेरी साली है। बताओ, लड़की की बताओ, मेरी इसकी बहन। कोई आपकी नहीं, दूसरी मेरी बहन का क्या है? मेरी इसको पकड़ेगा? मेरी बहन घर में है, कहाँ, किसके घर में? इसके घर में, इसी इमरान के घर में? इमरान के घर में। तुम्हारे घर में? क्या नहीं। कराते हो इनसे? कुछ नहीं करा था मैं तो, मेरे को ये पता चला एक्सीडेंट हो शर्म गया। हया है तुम्हें थोड़ी सी भी? कहाँ भेजा था इनको? थोड़ी सी भी शर्म है? हमने सीवीओ कहाँ गए भेजा थे, था, ये हैं? सीवीओ गए थे, मुझे ये बोले सीवीओ। सुबह से तुम्हारे रास्ते में लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सुबह से तुम्हें लगा के अल्लाह वाला टाउन से तुम इनको गिरफ्तारी, इनको पकड़ा, उठाई, बेचारी मीडिया पे आई थी। आप वाइफ हैं इनकी? नहीं हो, आप इनका एनआईसी चेक कर लो। सर मेरा बैग चेक सारे मामला तुझे अच्छा, सुबह ये से खातून कौन है? ये खातून कौन है? ये मेरी साली, हम साथ आए, ये खातून कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये खातून कौन है? सर हम अच्छा, हैदराबाद गए हुए थे? जी हैदराबाद गए हुए थे। बता रहा हूँ असल वाक़या क्या है। असल वाक़या ये है कि ये जो लड़की है बेचारी, एक मिनट, ये बच्ची बेचारी आई, कल कस्टमर था वो लेकर आया, क्योंकि उसने, इन्होंने उसको बताया था कि हमारे साथ ये मामला हो रहा है। उसको आया, उसने सारी बात की। हमने आज का पूरा प्रोग्राम सेटल किया कि ये आएगी, और जब इसको बंदा ये लेने आएगा, ये आदमी जब इसको लेने आएगा तो हम इसको पकड़ेंगे। अच्छा जी, बहरहाल ये गिरफ्तार हो चुका है इमरान, और कोई खातून है बकौल इमरान के कि इनकी साली है। ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। सरगना हो सकते हैं ये दोनों, जो कि बकौल राबिया के कि जिस्म फरोशी का काम कराया जाता था इनसे, और ये बेसिकली लाहौर की रिहायशी हैं। और इस वक्त हम इसको लेके जा रहे हैं थाना KIA की नफरी के साथ। बहुत अच्छा काम किया आपने, वेल डन सर। बिल्कुल जनाब, आप लोगों के ताउन के साथ हमने ये पकड़ा है, और आप लोगों का और आवाम का और हमारे इस भाई का शुक्रिया जिसने हमारे साथ कोऑपरेट करा के हमारी इस मदद की, और हम इसमें कामयाब हुए, और हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही नेक काम और नेक काम करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम थाना रवाना कर रहे हैं इनको। थाने में मुंतकिल करने के बाद दीगर तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। आए ये मसला दर हकीकत है क्या? KIA की नफरी को शाबाश हो, वेल डन। इस वक्त बहुत साथ दिया। जैसे ही हमने निशानदी की, हेडमोडर तसव्वुर साहब ने एक सेकेंड भी नहीं लिया, कहा कि फ़ौरन टीम बनाता हूँ और आप लोग जाके उसको वहाँ पर धर ले, तो धर लिया। और इस वक्त कामयाब स्टिंग ऑपरेशन रहा थाना KIA की नफरी के साथ। ये बताओ, कितनी लड़कियाँ तुम्हारे पास? 3 से जी 3 से 3 लड़कियाँ हैं। अच्छा इमरान, तुम्हें शर्म आ रही है इस वक्त कि तुम औलाद वाले होते हुए, बकुल तुम्हारे एक बेटी है, उसके बावजूद भी तुम जिस्म फरोशी के काम करते थे, दुनिया देख रही इस वक्त तुम्हें, क्या कहना चाहोगे? सर बिल्कुल शर्म महसूस हो रहा है। हो रहे? अच्छा, इन लड़कियों को बकुल तुमने ऑफ द रिकॉर्ड कहा मैंने ख़रीदा, कितने का ख़रीदा? 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपये। कितने लड़कियों को ख़रीदा? 3 को। कहाँ से ख़रीदा? शराब गोट से। शराब बोर्ड से। कहाँ से आई, कहाँ से थी? ये पठान लेके आया था, इसका मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई नहीं थी। अच्छा, इस लड़की का ताल्लुक कहाँ से, कौन से सूबे से? पाकिस्तान के? अल्लाह बेहतर जाने, मैंने नहीं पूछा, मैंने नाम पूछा था और इनको ले कितने उन्होंने। अरसे से तुम्हारे साथ है? सर मेरे रमज़ान से 5 दिन पहले आई थी। अच्छा, ये बताओ, जो काला धन तुम करते हो, इसका पर लड़की कितने पैसे मिलते तुमको? सर इसके पर लड़की कभी 5000, कभी 6000, कभी 4000, जो काम के पर डे काम के ऊपर है अच्छा। सर। ये बताओ, तुम्हारी बीवी है, ये निकाह हो चुका है? जी, तुम्हारी पसंद का निकाह है या इन्होंने कराया? पसंद का तो नहीं था, अब पसंद थे मुझे ये। अच्छा, इस समेत कितनी और लड़कियों के साथ तुमने निकाह किया? किसी के साथ भी नहीं। नहीं किया। तुम इसके इमरान के साथ कब से हो? इस साल से कम ही हुआ अभी। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी जैसी भी थी, निकाह के बाद बीवी थी, तुम अपनी बीवी को चलाते थे इस तरह जिस्म फरोशी में? सर मैं नहीं चलाता था, तो कौन चलाता था? सर भाई चलाते थे। हाँ? यही चलाते थे, नहीं, ले आता ले जाता कौन था? यही लेके जाते थे, आते थे। यहाँ कौन लेकर आया था? अल्लाह वाला सर टाउन में? आज ये अवेलेबल नहीं थे तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि जाके ले आना। तो तुम्हें पता था तुम्हारी बीवी जिस्म फरोशी के लिए जा रही? सर इन्होंने जब निकाह करवाया था बोला था मैं काम के लिए करवा रहा हूँ, आपकी ये बीवी तुम्हारे नहीं। को कितने पैसे मिलते थे? कोई पैसे नहीं मिलते कोई थे, पैसे नहीं, मैं इनके अपने साथ वास्ते रहता करते था। नहीं, मैं इनके घर में रहता था, ये मुझे रोटी खाना वाना सब देते थे। SHO जनाब खुशनू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशनू साहब की ही कोशिशों से ये कार्रवाई अमल में आई। ये सरगना जो कि मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी का काम करता था, और इन्होंने लड़की को बुकिंग पे यहाँ भेजा था, जो कि थाने को पता चला, थाना एक्टिव हुआ, और उनकी बर वक्त एक्शन की वजह से क्या है, ये मुलजिमान गिरफ्तार हुए। हमारे साथ मौजूद हैं
हैं SHO साहब, इनसे भी पूछते हैं कि इसके क्या सेक्शंस बनते हैं और ये कार्रवाई आसान थी, मुश्किल थी, इनको धरना, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर बताइए, ये जो मुलज़िमान को आपने माशाल्लाह से आज क्विकली पकड़ा, इनके क्या सेक्शन बनने जा रहे हैं आप? अच्छा, इसमें एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि हमने तो, हमारा तो काम है दिन रात का, हमारा काम ही यही है मुलज़मान को पकड़ना, उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाना, प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट कराना, लेकिन उसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है। तो मीडिया ने इसमें हमारी काफ़ी मदद की है, जिस वजह से ये मुलज़मान जो है बर वक्त गिरफ़्तार हुए और अकॉर्डिंग टू लॉ जो है इनको बुक किया गया है। तो इसमें जो है अपना वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो आया था, उसमें असमत फ़रोशी के लिए औरतों को ख़रीदना 371A है और असमत फ़रोशी के लिए औरतों को फ़रोख्त करना 371B है। तो दोनों सेक्शन इन पे लागू होती हैं और इसमें मतलब मीडिया ने काफ़ी किरदार अदा किया इन मुलज़मान की गिरफ़्तारी में। तो मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए। ख़ातून जो है जिसके साथ ज्यादती हो रही थी, वो पंजाब से उसका ताल्लुक़ है, वो कहती है कि मैं पंजाब से आई हूँ, लेकिन इन अपना जो ये इमरान है, इसका कहना है कि जी मुझे ये सुराब गोट से मिली है, लेकिन बहरहाल वो औरत जो है ना मजबूरी में ही उसके साथ ये काम कराती रही है, मजबूरी में। अच्छा सर, अब ये बताइए, ये इनकी सज़ा क्या होती है इस सेक्शन में जो आप बता रहे हैं? ये सज़ा अगर सही तरह प्रोसिक्यूट हों, सही गवाह जो है टाइम पे चलें, तो इसमें 10 साल सज़ा है। ये थे SHO खुशनूर साहब जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यकीनन ये जिस तरह से जिस्म फरोशी हो रही गली गली में, इसकी रोकथाम को यकीनी बनाने की हमें ज़रूरत है। और इसी तरह से जिस तरह से खुशनूर साहब ने फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए इन्हें धर लिया, हर थाना एक्टिव रहे और इस तरह जिस तरह से इन्हें जो है पकड़ लिया, अगर बर वक्त कार्रवाई होती है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई काम नामुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस उम्मीद के साथ कि दीगर थानों में भी, दीगर PS में भी इस तरह अगर कोई जिस्म फरोशी का काम हो रहा है, उसको बर वक्त रोकने की दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। मुझे जो है फ़िदा भाई हैं हमारे, मतलब इनसे मेरे इख्तलाफात भी रहे, लेकिन पॉजिटिव है। इख्तलाफात होने चाहिए। इख्तलाफात जो है ना, इससे आदमी सीखता है। कुछ इन्होंने हमसे सीखा, कोई हमने इनसे सीखा। तो मतलब ये इख्तलाफात को वही नहीं करना चाहिए कि इख्तलाफात हमारे कोई ज़ाती हैं, प्रोफेशनल होते हैं और उसमें जो है ना मतलब एक दूसरे की रहनुमाई होती है, ये नहीं कि कोई तनकीदी वो होता है। बहुत मेहरबानी सर, ये बड़े भाई हैं, यकीन जानिए हम इस वर्दी को सल्यूट पेश करते रहे हैं। देखें, माशरे का काम होता है, हमारा अपना ज़ाती, ना कोई इनकी ज़ात से मुझे कुछ लेना होता है, ना मेरी ज़ात से इन्हें कुछ जो है लेना है। हम पर्सनलाइज नहीं होके माशरे की बेहतरी के लिए जो क्राइम होते हैं उसकी निशानदेही पे कभी के बाद जो है वो, क्योंकि मसरूफियत होती है, PS एक बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ क्या है कभी के बाद थोड़ा सा पहुँचने में देर सवेर हो जाती हैं, तो हमें क्योंकि क्विकली वहाँ मुलज़िमान को धरना होता है, क्विकली पुलिस के हवाले करना होता है। क्राइम रिपोर्टिंग इज़ नॉट अ जॉक, इट्स एन अफिल टास्क। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कभी के बार एक तकरार होती है, जिसके लिए देखिए मैं बिल्कुल इसको मैं वायरल करूँगा। मैं माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि मुझसे सीनियर हैं हर तरह से और अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त दी है। परवरदिगार से दुआ गो हूँ इनकी सेहत के लिए और इनकी तरक्की और कामरानी के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप भी दुआ करेंगे इस तरह के अफसरान की तरक्की और कामरानी के लिए। इजाज़त चाहूँगा, आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।